चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के डायमेंशनल फॉर्मूलों के तरफ। तुमने देखा कि मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशन सेम होता है। देखो गौर से, मोमेंटम कहां गए? हाँ ये m1 l1 t -1। इंपल्स का डायमेंशन देखो क्या है, m1 l1 t -1। अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं नीट में, जेई में तो शायद ना पूछे जाए, ऐसा पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं पूछते, कम पूछते हैं, ऐसे आसान नहीं होता इतना। तो नीट में अक्सर ऐसा सवाल होता है कि इनमें से कौन से पेयर्स का डायमेंशन सेम होगा। वो बोलेगा फोर्स और मोमेंटम, मोमेंटम एंड इंपल्स, इंपल्स एंड फोर्स, वर्क डन एंड फोर्स, ऐसा पेयर बना के देगा और बोलेगा भाई बताओ इनमें से किसका डायमेंशन सेम है। तो एक जोड़ी हम लोग ने देख ली क्या है कि आपकी फोर्स की, सॉरी इंपल्स की और मोमेंटम, ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी वाला हम लोग ने वर्क देखे थे। अब देखो 11th, अगर मैंने आपसे कहा जरा बताइएगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। गौर से देखिए, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या है? ये सभी को आता बेसिक, ठीक। ओके, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन चाहिए आपको, तो आपको डायमेंशन लेना पड़ेगा मास का, आपको डायमेंशन लेना पड़ेगा वेलोसिटी का, और क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी के डायमेंशन का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब कहीं बोले सर ये हाफ का क्या हुआ? अरे भाई उसके हाथों पे मेहंदी बाद में लगा, इधर लगा, ठीक है ना। तो भैया अब हम लोग कहेंगे कि भैया यहाँ हाफ, इस हाफ का क्या हुआ? हाफ का कुछ भी नहीं हुआ, है ना। इस हाफ का, आधे का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट नंबरों का डायमेंशन नहीं होता, तो उसको छोड़ो, मारो गोली। अच्छा ठीक, आगे क्या? तो सर इसका डायमेंशन होगा क्या? अरे बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। मास का डायमेंशन क्या रहेगा? खुद एक m1। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या रहेगा? l1 t -1, उसका स्क्वायर। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या? सर इंडाइसिस का रूल है, पावर का पावर, मतलब पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे याद है कि नहीं? उसका पावर m, क्या लिख सकते हैं आप? m इंटू, तो चलो मल्टीप्लाई करो। तो बोले सर ये l, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा l² या l2, ये t का पावर -2। अब आगे क्या? ये ब्रैकेट्स को जोड़ दो, m1 l2 t -2। ये किसका डायमेंशन आ गया? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आ गया। अब जरा गौर से देखो, आसपास ढूंढो कहीं ऐसा कोई डायमेंशन मौजूद है क्या? वर्क, यानी वर्क का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कैसा है? सेम। अब देखो भाई अगला, चलो मैं अगला तुमको दे रहा बनाने के लिए, है ना। तुम्हारे पास 10 है ना ऑलरेडी। चलो वैसे जिससे अगला बनाना है वो सारे डायमेंशन बोर्ड पे मौजूद है, जिससे अगला डायमेंशन तुमको बनाना है। तो मेरा अगला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग नहीं बोलेंगे बेटा, आप खामोश बैठेंगे। पोटेंशियल एनर्जी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, छोटी सी, बहुत बड़ी, छोटी क्या है, बहुत बड़ी हेल्प कर, mgh इसका फॉर्मूला होता है। इतनी तो हम खुद ही कर सकते थे, बोलना m बोले तो क्या? मास है, तुम लोग खामोश बैठे। जी बोले तो क्या? ग्रेविटी। मेरे को लग गई था ग्रेविटी। अरे ग्रेविटी नहीं है वो, एक्सेलरेशन है, वो जो कि ग्रेविटी की वजह से पैदा होता। पूरा बोलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वही एक्सेलरेशन जो रहता है वही है वो, बस उसका रीजन कौन है? ग्रेविटी। h क्या है? हाइट। तो चलो बताओ डायमेंशन क्या आएगा इसका? नहीं तुमको तो बोलना ही नहीं है, बोल दिया ना, मैं खामोश हूं। बोलो फास्ट, डायमेंशन कैलकुलेट करके बताओ। सबके तीनों के डायमेंशन डाल दो, मास का डाल दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डाल दो, हाइट का डाल दो, कैलकुलेट करो। देखते सबसे पहले सबसे करेक्ट आंसर किसका आएगा? m नहीं, परफेक्ट, m1 l2 t -2, दिस विल बी द आंसर। बोले कैसे? अरे देखो कैसे, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन चाहिए, आधी चाहिए, उसके लिए तुमको मास का डायमेंशन लेना पड़ेगा, जी का डायमेंशन लेना पड़ेगा, एच का डायमेंशन लेना पड़ेगा। हाँ तो ले लेंगे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मास का डायमेंशन क्या होता? m1, m बोल सकते हैं, m भी बोल सकते हैं, m1 भी बोल सकते हैं, m1 में m1 या m। जी का डायमेंशन क्या होता है? l1 t -2। h का डायमेंशन क्या होता है? l1। तो अब क्या होगा? m1 l2 t -2।
आया समझ में? अगर कोई पावर नहीं है इसका मतलब क्या है, 1 है, m1l2t माइनस 2। अगेन मैंने क्या देखा, अरे वर्क का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, हर टाइप की एनर्जी का डायमेंशन, हीट का भी डायमेंशन कैसा आता है, सेम आता है ना। तो जहां पर जो भी एनर्जी रहेगी, हाँ मगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसको एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है, तो नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अलग चीज है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, तो उसका डायमेंशन अलग आएगा। आप बोलेंगे सर आपने तो बोलता हर टाइप की एनर्जी, तो सिर्फ एनर्जी, खालिस एनर्जी, एनर्जी को किसी चीज से डिवाइड किया गया, एनर्जी को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया गया, तो उसका डायमेंशन बदल जाना है। चलो ठीक है। 13 टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो, तो वो आपको बताना है क्या आएगा। बहुत आसान है, तुम वर्क पे से पता लगा सकते हैं। अरे एस डिस्प्लेसमेंट, वो भी लेंथ का फंडामेंटल क्वांटिटी है, आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर, मतलब क्या होता है तुमको पता, डिस्क्राइब कर देता टॉर्क क्या होता है। किसी चीज को आपको क्या करना है, आगे पीछे ढकेलना है, ये है ना, आगे पीछे। तो ये जो मैं लगा रहा हूं फोर्स लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, फोर्स। अब किसी चीज को गोल घुमाना है, साइकिल हो गया। मगर ये देखो एग्जांपल, ये रॉड है, देखो ये मैं उंगली से अपना फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, ये गोल घूम गया, तो इसके इस टर्निंग इफेक्ट को बोलते हैं टॉर्क। तो हम लोग जहां फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स जो लगा रहा मैं एफ, और देख ये जहां मैंने पकड़ के रखा था, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर होता है, कि जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको बोलते हैं आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा ठीक है, इसका क्या आएगा, टॉर्क फोर्स आर, फोर्स का क्या रहेगा m1 l1 t माइनस 2, आर का क्या रहेगा l1, कुल मिला के क्या हो जाएगा m1 l2 t माइनस 2। आया समझ में, है ना। तो हमें ये पता चला कि टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इन सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी को आप एफ या स्मॉल एन या नू से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीक अल्फाबेट है, वी जैसा होता है मगर लहराते हुए बाल होते हैं, शाहरुख खान जैसे उसके, है ना, उसको बोलते हैं नू। और इसका फॉर्मूला होता है बहुत आसान, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, सिंपल t माइनस 1, एक ही है ना फॉर्मूले में, सिर्फ टाइम ही है ना, तो t माइनस 1। 15th एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ये सिंबल से डिनोट किया जाता है, क्या ये, ओमेगा, ओमेगा, है ना, ये होता कैपिटल ओमेगा, ये होता स्मॉल ओमेगा, है ना। ये ग्रीक अल्फाबेट से, जैसे कोई मुझे मेरा नाम लिखना है, अगर ऐसा लिखूंगा मैं, करेक्ट है ना, क्यों नहीं करेक्ट होगा, मंसूर है ना लिखा हुआ, म्यू अल्फा न्यू सिग्मा ओमेगा ओमेगा रो, अरे एम ए एन एस ओ ओ आर, तो ग्रीक अल्फाबेट में है ना म्यू, ए की जगह अल्फा, एन की जगह नो, सिग्मा, ओमेगा ओमेगा रो, मेरा नाम है उसमें,
ग्रीक अल्फाबेट में। लॉग बुक लाए? नहीं लाए, लेके आना। लॉग बुक, लॉग बुक, लॉग बुक। ये तुमको मिलेगी 12,000 की, नहीं नहीं 12 रुपए की, 12 रुपए की। मैं इसलिए बोल रहा कि भैया तुम लोग करते कुछ काढ़िया ना। मेरे क्लासमेट ने, जब मैं आपके एज का था, मेरे टाइम पे वो 5 रुपए की मिलती थी, 5 रुपए की लॉग बुक मिलती थी। अब 12 रुपए की मिलती, डबल हो गया, डबल से थोड़ा ज्यादा हो गया। अब मेरे क्लासमेट ने, ये लॉग बुक, ये ये एग्जैक्ट यही लॉग बुक हुआ करती थी। हाँ यही थी, एग्जैक्ट लॉग बुक यही थी। तो मेरे टाइम पे ये लॉग बुक 5 रुपए की थी, सेम कलर, सब 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 सेम। अब ये शायद से 12 रुपए की, 12 ना कि 10, 25 कुछ भी रहे। अरे 25, 5 5 गुना बढ़ गया, 25 हो गया। 2-3 साल पहले तो 12 थी वो, बहुत ही बढ़ गई यार तो, 5 गुना। ठीक है, जो भी हो। तो भैया ऐसा है, ये कीमत इसकी 25 रुपए हो गई आज के जमाने में। हमारे टाइम 5 रुपए थी। तो भैया हमारे एक स्टूडेंट ने, मेरे क्लासमेट ने, जो बेचारे उसके वालिद साहब थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे गांव से, उससे वालिद साहब से 500 रुपए लेके आया, बोले लॉग बुक खरीदना है गाड़ी। अब बाद में आया टीचर के पास, टीचर बोले यार आप इतनी महंगी महंगी किताबें बुला रहे थे। बोले कौन सी किताब मंगाया उसने? बोले 500 रुपए की किताबें। बोले देखो ये लॉग बुक करके कोई तो किताब लाया उसने, बोले 500 रुपए की। खान सर थे उस टाइम, पढ़ाते हमारे मैथ्स, उन्होंने निकाली ये 5 रुपए की है बोले, बाकी तुम्हारा लौंडा खा गया बोले वो पैसे, है ना, 5 रुपए की किताब है, तो ऐसा मत करना, 2,500 की किताब है बोले। सर ने बोले 2,500 की किताब लेना पड़ता है ना, ऐसे हरकतें मत करना नहीं तो मैं बता दूंगा। तो भाई ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई नू, 2 पाई नू। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या आएगा? फिर वही आएगा जो कि लीनियर फ्रीक्वेंसी का आएगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि 2 और पाई कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो बचा क्या फिर? t-1। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब आगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू mr²। बताओ क्या आएगा? बोलो। बस m1l²। मास का क्या है? m1 है, और r का क्या है? l1 है, उसका स्क्वायर, m1l2। ठीक है, नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, चलो उसका मैं फॉर्मूला दे देता हूं। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से इंडिकेट किया जाता है। मास, वेलोसिटी और डिस्टेंस, वही रेडियस, इसका फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम। कम ऑन, पीछे बॉयज और गर्ल्स बताइए। ml²t-1, करेक्ट। देखो, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है तो उसके लिए तुमको मास का डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय रेडियस का डायमेंशन। मास का डायमेंशन क्या होगा? m1। वेलोसिटी का क्या होगा? l1t-1। r का क्या होगा? l1। क्या हुआ फिर? क्या हुई? m1l2t-1। 18, प्लैंक्स कांस्टेंट, बहुत मशहूर चीज है भैया ये, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। सुन लो अच्छे से, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। तुमको H का निकालना है डायमेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। करो सॉल्व। E stands for energy, H stands for Planck's constant, and nu stands for frequency. जोर से बोलिए। LT-1,
सॉल्व करो, गलती से भी ओरली सॉल्व नहीं करना, पहले लिखो, कैलकुलेट करो, फिर बताओ। लिखो, कैलकुलेट करो, फिर बताओ। लिखो, कैलकुलेट करो, जिसने सही कैलकुलेट कर दिया उसको इनाम। नहीं यार, वो 1 रुपया नहीं मिल रहा, रहने दो, बाद में पोस्टपोन, पोस्टपोन, इनाम पोस्टपोन। ये करे, क्यों नहीं करे, करना था ना, ये पे वैल्यू डाल देना तो उसके डायमेंशन की। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता, m1l2t -1 -2, और फ्रीक्वेंसी t-1। अब बताओ क्या होना चाहिए फिर, m1l2t -1। बोले सर ये कैसा, अरे -2 -1 है ना, अरे भाई -2 -1 है ना, तो -2 -1 काय झालं, -2 + 1 म्हणजे काय, -1। सिंपल। 19th पावर, पावर, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, पहले ऊपर देखो नीचे देखो, मतलब इन दोनों को ऊपर नीचे देखो, सेम आया, फिर से एक जोड़ी बन गई, किसकी, एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा कितने जोड़े हो चुके अपने पास, 3। पहला मोमेंटम एंड इंपल्स, पहला कौन सा, मोमेंटम एंड इंपल्स, बोलो बोला, मोमेंटम एंड इंपल्स। दूसरा वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क, वो एनर्जी को एक साथ लपेटे में ले लो, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। तीसरा एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स, ये भी एक है लीनियर एंगुलर, मगर वो एक ही होते हैं तो उतना नहीं पकड़ते, पर ये देखो प्लैंक्स कांस्टेंट और ये एंगुलर मोमेंटम। अब ये पावर m1l2, करेक्ट। देखो वर्क डन का क्या होगा, m1l2t -2, टाइम का क्या होगा, t1। तो अरे यार m1l2t -3 है ना, -2 -1 -3 आया समझ में। पावर लिखो, और आज के लिए आखिरी एनर्जी डेंसिटी, इसको यू से इंडिकेट करूंगा, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। बताओ, ई, हाँ ये एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। मैं तो ओरली सॉल्व कर दूं उसको, पहले ऊपर ऊपर पढ़ो, m1l2t -2 पर एनर्जी का, नीचे क्या है L3, m1l2t -2, नीचे L3, आपने उसे L से ले लेना, ऊपर L2 है नीचे L3 है, 2 - 3 क्या होता, -1 और अस्तगफिरुल्लाह, m1l2t -2 L3 m1 -1t -2 आया समझ में, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो आज के लिए 10 इतना काफी है, बाकी हम लोग कल देखेंगे।